नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पर आपको सीटेट, झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 से कराई जाती है। और आप जानते हैं हमने पिछले अध्याय में चैप्टर 3 को पढ़ा था, जिसका नाम था दिल्ली के सुल्तान। और दिल्ली के सुल्तान के बाद शासन करने आते हैं भारत में मुगल साम्राज्य। तो आज इस चित्र पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मुगल को जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 7 का ये 4th चैप्टर है, उसके अनुसार हम जानेंगे। देखिए, जानकारी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, काफ़ी सारी किताबों से मिल जाएगी, लेकिन हम अपने एनसीईआरटी को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, मुगल के बारे में दे रहा है कि ये 2 महान शासक वंशों के वंशज रहते हैं। मुगल जो है वो 2 महान शासक वंशों के वंशज रहते हैं। माता की तरफ से ये चंगेज खान से ये उत्तराधिकारी रहते हैं, वही पिता की तरफ से ये तैमूर के वंशज रहते हैं। चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं। तो जो माता है इनकी मुगलों की, वो चीन या फिर मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1227 में, उनके ये उत्तराधिकारी रहते हैं। पिता की तरफ से जो मुगल रहते हैं वो ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के शासक है तैमूर, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1404 में, इनके ये वंशज थे। तो माता की तरफ से चंगेज खान, पिता की तरफ से तैमूर। तो इनका ये जो मुगलों का ये जो वंश था, उनकी हमने इतिहास को जाना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है इनका बाबर का। इसका जो कार्यकाल रहता है वो है 1526 से 1530। तो देखिए, 1494 में फरघाना राज का उत्तराधिकारी इसे मिलता है और 12 वर्ष में यह कर सकते हैं अपने उत्तराधिकार को बाबर ने प्राप्त किया। 1504 में काबुल पर इसने कब्जा किया। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और बाबर अपना अधिकार स्थापित करने और अपने कर सकते हैं साम्राज्य का विस्तार इसका आरंभ हो जाता है पानीपत के युद्ध से। देखिए, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। इसने 4 युद्ध लड़े, इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थकों के साथ युद्ध होता है। फिर होता है दूसरा 1527 में 29 जनवरी 1527 में खनवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं के साथ होता है। फिर तीसरा जो होता है वह देखिए 16 मार्च 1527 में खनवा का युद्ध और 29 जनवरी 1528 में चंदेरी में राजपूतों को इसने हराया। तो इस तरह से बाबर का जो कार्यकाल है, उसकी जो उपलब्धि है, उत्तराधिकारी है, ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हुमायूं। 1530 से 1540 इसका कार्यकाल रहता है और बीच में एक और शासन आ जाता है बिहार का शेरशाह सूरी, और 15 साल तक हुमायूं कर सकते हैं शासन से दूर रहता है और फिर से यह आता है 1555 से 1556 में। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले इसका युद्ध होता है 1539 में, चौसा का युद्ध होता है शेर खान के साथ। फिर होता है 1540 में कन्नौज का युद्ध, वो भी शेर खान के साथ, शेरशाह सूरी के साथ। इसके बाद शासन आता है आपका अकबर का जो कह सकते हैं आता है काल, जहाँ पर इसका जो कार्यकाल रहता है 1556 से 1605 तक। और अकबर जो है वो 13 वर्ष में सम्राट बनता है। और इसका जो कार्यकाल है ना अकबर का, उसे 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रथम कार्यकाल है वो संरक्षक बैरम खान के कह सकते हैं कि छाव में इसने शासन किया है ना, जब होता है 1556 और 1570
यहाँ पर यह इसका संरक्षक बैरम खान रहता है। फिर 1570 और 1585 में इसका गुजरात का अभियान होता है। और नेक्स्ट और लास्ट आता है 1585 से 1605 में इसने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर की और भी काफ़ी सारी विजय है जिसे हम आगे जानेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसने जीता गोंडवाना को जीता। गोंडवाना विजय जो है वो है 1564 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय इसने किया 1568 ईस्वी में। कालिंजर विजय होता है 1570 ईस्वी में। आमेर से इसने संधि किया 1562 में। मारवाड़ का विजय होता है 1570 ईस्वी में। वहीं हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो 1576 ईस्वी में। और असीरगढ़ का जो युद्ध होता है वो 1601 ईस्वी में होता है। तो इतने सारे मुख्य बिंदु हैं अकबर के बारे में। चलिए हम आगे जहांगीर को जानते हैं। तो जहांगीर का जो कार्यकाल होता है वो 1605 से 1627 में होता है। और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह मुगल सेवा इसने स्वीकार की। और उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बारे में भी है कि इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1627 से 1658। और यह अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने इसका विद्रोह किया और वह पराजित भी होता है। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान इसने चलाए और बुंदेलों की हार होती है। ओरछा पर शाहजहां ने कब्जा किया और 1632 में अहमदनगर जो है वह मुगल राज में मिल जाता है। फिर है 1657 से 98 में क्या होता है, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का युद्ध होता है इसके 4 बच्चों में। तब नेक्स्ट आता है औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 में इसका कार्यकाल रहता है। देखिए, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय होती है। इसकी अहोम की पराजय। और 1680 में पूना विद्रोह होता है। मारवाड़ के राठौर राजपूतों का विद्रोह भी होता है और राजकुमार अकबर का विद्रोह हो जाता है। इसे मराठों दक्कन सल्तनत का सहयोग प्राप्त हो जाता है। और 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा। औरंगजेब जो रहता है वो सिखों कह सकते हैं कि इसके साथ भी इसने युद्ध किया। जाटों, सतनामियों, अहोम, मराठों का विद्रोह का इसे सामना करना पड़ता है। तो इतने सारे के साथ औरंगजेब का कह सकते हैं कि युद्ध होता है, विद्रोह होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, ठीक है, जहांगीर की माँ और शाहजहां की माँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें, इन दोनों की माँ एक हिंदू राजकुमारियाँ रहती है। जहांगीर की जो माँ रहती है वो कछवा की राजकुमारी रहती है। और अंबर, जो कि वर्तमान जयपुर है, इसके शासक की पुत्री रहती है जहांगीर की माँ। शाहजहां की जो माँ रहती है वो राठौर की राजकुमारी रहती है। मारवाड़, जो कि जोधपुर आप समझ सकते हैं। तो मारवाड़ के शासक की पुत्री रहती है शाहजहां की माँ। तो देखिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी हमने ले ली। वो NCERT हिस्ट्री है कक्षा 7 के चैप्टर 4 से। और जानकारी तो काफ़ी सारी है और आप इसे इतना याद कर ले, समझ ले। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।